ओम शांति। ये योग के प्रयोग का 10वां पाठ है। मैंने लास्ट टाइम सुनाया कि कैसे हम योग के प्रयोग सीखे और उसमें साइंस का भी बहुत उपयोग किया। और मैं जब ज्ञान में आई तो मुझे योग में ही प्रॉब्लम था और कहीं से मुझे सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता था। लेकिन आज बाबा ने हमें इतनी अच्छी दिव्य बुद्धि दी, जो योग तो सीख गई, योग के प्रयोग भी सीखे और दूसरों को भी सिखलाने लायक बना दिया। तो आगे हम सुनेंगे कि ये जो योग के प्रयोग है, हमने हजारों को सिखाया और जिसने भी फॉलो किया उसको सफलता मिली। कईयों का डिप्रेशन चला गया। एक बार एक बहन थी, वो लंदन में, वो जब कोई डॉक्टर के साथ ये क्लास करने आई, तब उसका आप फेस देखो तो इतना चढ़ा हुआ था, सीरियस था। कभी भी मैंने उसको हंसते नहीं देखा। फिर उसको बहुत बड़ा डिप्रेशन था। फिर उसने मेरे को सारी स्टोरी समझाई। वो बहन जो लाई थी वो मेरे साथ उसने बात करवाई। तो मैंने पूछा, सब कारण पूछा और फिर मैंने कहा ये करो। तो पहले तो उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट नहीं करते थे, उसको पागल ही जैसे कहते थे। वैसे बहुत रिच थी, मगर घर में किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था। और जब ये क्लासेस माइंड के किए, फिर कोर्स किया, फिर योग में सीखने लगी। और उसका मैंने देखा कि वो जब छोटी बच्ची थी तब से उसको जो माइंड में घुस गया था वही उसको डिप्रेशन तक पहुंचा दिया। तो मैंने उसी तरह की कमेंट्री बनाकर दी और धीरे धीरे जो उसमें परिवर्तन आया, तो उसके जो हस्बैंड थे वो हमेशा कहते, तू हर जगह पे जाके फाफा मारती है। तो जब उसने उसमें परिवर्तन देखा तो वो जहाँ भी हमारे क्लास थे वहाँ छोड़ने दिखाने आता था। इतना उसमें परिवर्तन आया और उसके मुख से मैंने हंसती देखा। और 2-3 साल बाद हम आबू में मिले और देखा कि इतना परिवर्तन आया, तो बाबा की भी बन गई और साथ साथ आबू बाबा को मिलने तक पहुंच गई थी। तब मैंने उसको पूछा, आप भी यहाँ? बहुत खुशी हुई मुझे देखकर। तो उसने कहा, जो दवा कोई मुरी नहीं कर सका, बहुत पैसे खर्च किए डिप्रेशन के लिए, वो ये बिना पैसे आपने जो बताया उससे मुझे भगवान मिल गया और मेरे में ये परिवर्तन आया। आज मेरे घर में सब मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरा सारा जीवन बदल दिया। तो आप सोचो को ये ऐसी, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है। मेरे पास तो हजारों का ये केसेस आए हैं। कोई का बच्चों का प्रॉब्लम, कोई का डिवोर्स का प्रॉब्लम, कोई का ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम, घर के प्रॉब्लम, ये सब आए हैं। ये एक एग्जाम्पल है। अभी उसके दिल से कितनी दुआ निकलती है, तो मुझे भी खुशी तो होती है ना। तो ऐसा लगता है कि कोई, हाँ, हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। तो ऐसे ये इस क्लासेस से कईयों को बाबा का मैसेज मिला और कई बच्चे भी बन गए। तो मैंने छोटे छोटे योग के प्रयोग किए, फिर बड़े शुरू किए। जैसे जैसे सक्सेस मिलती गई वैसे वैसे मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया।
कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती, लेकिन उससे मैं निराश नहीं होती थी, क्योंकि कर्म की गुह्य गति और ड्रामा दोनों को मैंने अच्छी रीति समझ लिया है और जीवन के साथ मिल गया है। इसीलिए नाराज न होने के कारण हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कभी भी नीचे नहीं जाता। तो इसीलिए मैंने ये देखा कि हर चीज कर्म के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए हमारा जो सफलता का समय है वो एक सरखा नहीं होता, अलग अलग समय होता, और इन बिटवीन हमारी कर्म की जो भोगना होती है वो उछड़ने लगती है। तब अगर हमारी अवस्था योग की नहीं होती, विश्वास नहीं होता, तो हम हिल जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। तो इसीलिए अगर हम ये कर्म की गुह्य गति और ड्रामा, बाबा का ज्ञान जो भी मिला है उसे अच्छी रीति पहले मगज में, बुद्धि में बैठाना है। जब से मैं ज्ञान में आई तब से हर चीज़ बाबा के ज्ञान से, दुनियावी चीज़ों जो भी मैं सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, देखती हूँ, उसको रिलेट करती हूँ कि बाबा का ज्ञान और ये क्या कहना चाहते हैं। तो इससे हमारी बुद्धि खिलती है, हमारे अंदर से सारी बातें निकलनी शुरू हो जाती है, और इसे ही कहते हैं दिव्य बुद्धि, मना आत्मा की बुद्धि खुलती है। और कभी कभी हमारा पुण्य भी मैंने देखा कि दूर होता है जो हमें चाहिए। इसीलिए हमें बाबा पर, ज्ञान पर, एनर्जी फ्लो का, ये सब पर विश्वास होना चाहिए और पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं जब भी क्लासेस कराती हूँ तो उसको डिटेल में समझाने का प्रयत्न करती हूँ, फिर योग का प्रयोग सिखाती हूँ, जिससे उसे पता चले और उसकी बुद्धि थोड़ी खुलने लगे, तो ही सफलता मिल सकती है। और पूरा विश्वास से, लगन से करना पड़ता है, तभी फीलिंग्स उत्पन्न हो सकती है। हमें जिसके लिए भी सकाश देना है, योग के प्रयोग करना है, तो उसी रीति से कमेंट्री बनानी पड़ती है। साथ साथ उसको हमारे डीप ब्रीदिंग के साथ ऊंडे श्वासोश्वास से जोड़ना है, और एक एक सेंटेंस पर, एक एक शब्द पर बाबा की शक्तिशाली किरणें पड़ते हैं और उस आत्मा में जा रहे हैं, ऐसा विजुअलाइज करना है। जैसे ऊपर सूर्य की किरणें कैसे होते हैं, ऐसे बाबा की किरणें पड़ रहे हैं, और संकल्पों पर पूरा कंट्रोल और सकारात्मक विचारों का स्रोत हो तो जल्दी सक्सेस मिलती है। क्योंकि हमारी जो अल्फा स्टेज है, साइंस वाले भी कहते हैं कि अल्फा स्टेज जब होती है तब हम जो भी विचार करते हैं वो सक्सेस होते हैं और सफलता जल्दी मिलती है। इसीलिए सब कहते हैं दुनिया में भी, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव बनो। तो जितनी धारणाएं होगी, डिटेच होंगे, अचल अडोल अवस्था होगी, योग का चार्ट आगे होगा, 5 इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा, तो जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। योग में आगे बढ़ने के लिए हमेशा 5 चीजें चाहिए। पहला है मनन चिंतन, दूसरा है शुद्ध संकल्पों का स्रोत, तीसरा है ईश्वरीय नशा,
चौथा है विजुअलाइजिंग और पांचवा है फीलिंग्स। साथ साथ हर रोज नई बातों को जानने की इच्छा, सदैव अच्छा सुनना, पढ़ना, जानना। कई आत्मा का क्या होते करते हैं, ये सब नई बातों को सुनना नहीं चाहते हैं। सोचते हैं हमें तो सब कुछ आ गया है, तो वहाँ ही हमारी प्रगति रुक जाती है और इसीलिए वहाँ ही नंबर पड़ते हैं। और इसीलिए बाबा कहते हैं नए भी आगे जा सकते हैं, क्योंकि नया का नशा और पुराने का नशा में आप जमीन का अंतर हो जाता है। तो अब आगे सुनेंगे। ओम शांति।